बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटे से राज्य का नाम था शांतिवन। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वहां के शांतिप्रिय लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर एक पराक्रमी राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। राजा की एकमात्र संतान उनकी पुत्री राजकुमारी अनन्या थी। अनन्या न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। राजकुमारी अनन्या का जन्म एक दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान हुआ था। राज्य के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी में अद्भुत शक्तियां होंगी, लेकिन यदि ये शक्तियां किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चली गईं तो पूरे राज्य का विनाश निश्चित था। इसीलिए राजा वीरेंद्र ने राजकुमारी की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। अनन्या को बचपन से ही अपने राज्य की रक्षा और युद्ध कौशल में निपुण बनाया गया, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि राजकुमारी के पास एक दिव्य हार था जिसे सत्य ज्योति कहा जाता था। यह हार न केवल राजकुमारी की शक्तियों का स्रोत था बल्कि राज्य को बुरी शक्तियों से बचाने का माध्यम भी था। शांतिवन में वर्षों से शांति थी, लेकिन एक दिन राज्य में अशुभ घटनाएं होने लगीं। अचानक फसलें सूखने लगीं, नदियां काली पड़ गईं और आकाश पर काले बादल छा गए। यह सब दानव कालसुर के आने की चेतावनी थी। कालसुर, जो वर्षों पहले एक महायुद्ध में पराजित हुआ था, अब शक्ति पुनः प्राप्त कर चुका था। उसने अपने असुर सैनिकों के साथ शांतिवन पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी नजर राजकुमारी अनन्या और उनके दिव्य हार सत्य ज्योति पर थी। कालसुर के आक्रमण की खबर सुनते ही राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन राजा को यह भी एहसास हुआ कि कालसुर को हराना केवल तलवारों से संभव नहीं होगा। उन्होंने राजकुमारी को बुलाया और सत्य ज्योति की शक्ति को समझाया। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह राज्य हमारा घर है। इसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगी। राजा वीरेंद्र ने अनन्या को राजमहल के गुप्त पुस्तकालय में भेजा, जहां एक प्राचीन ग्रंथ में कालसुर को हराने का उपाय लिखा हुआ था। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, कालसुर ने हमला कर दिया। उसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि शांतिवन के सैनिक उनके सामने कमजोर पड़ने लगे। कालसुर खुद राजमहल के पास पहुंच गया और जोर से गरज कर बोला, राजकुमारी अनन्या, अगर तुम अपने राज्य को बचाना चाहती हो तो सत्य ज्योति मुझे सौंप दो। राजकुमारी ने साहस दिखाते हुए कहा, कालसुर, सत्य ज्योति केवल उन लोगों के लिए है जो इसके योग्य हैं। इसे पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। युद्ध शुरू हुआ। राजकुमारी ने सत्य ज्योति का उपयोग करते हुए कालसुर के असुर सैनिकों को परास्त करना शुरू कर दिया, लेकिन कालसुर के पास एक अमूल्य था जो उसे अजेय बनाता था। उसी समय अनन्या को पुस्तकालय में लिखे ग्रंथ की एक पंक्ति याद आई, दानव की शक्ति उसकी जड़ में है, उसे हराने के लिए उसकी जड़ को नष्ट करना होगा। राजकुमारी ने ध्यान दिया कि कालसुर का अमूलत उसकी जड़ है। उसने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और अमूलत को नष्ट कर दिया। कालसुर की शक्ति खत्म हो गई, वह धूल में मिल गया और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। शांतिवन में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। राजा वीरेंद्र ने राजकुमारी अनन्या को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे साहस और बुद्धिमानी ने हमारे राज्य को बचाया है। तुम सच्ची योद्धा हो। उस दिन से राजकुमारी अनन्या पूरे राज्य में शौर्य की देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सत्य ज्योति हार को एक गुप्त स्थान पर रख दिया गया ताकि भविष्य में कोई बुरी शक्ति इसे हासिल न कर सके।